लेकिन एक स्टॉक हमारे रडार पर है, वो है वोकहार्ट। बहुत ही बेहतरीन एक्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। अब इस तरह की स्ट्रेंथ के पीछे वजह क्या है, पूरी डिटेल लेकर प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, जरा बताइए, वोकहार्ट बड़े एक्शन में दिख रहा है, डेज हाई पर है, वो भी इस तरह के मार्केट में जहाँ इतनी उथल पुथल देखने को मिल रही है, क्या कारण है? बिल्कुल नेहा, इसे आप दो पार्ट्स में देखिए। आपको याद होगा शुक्रवार को वोकहार्ट का अनिल जी ने रिएक्शन भी लिया था, इंटरव्यू लिया था। मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा था उनका यूएस से कोई रेवेन्यू नहीं है। उसके बावजूद स्टॉक में इतना बड़ा स्लम्प दिखाई देखा, 9% टूट गया था वोकहार्ट फ्राइडे को। अब आज ऐसा क्या हुआ? फार्मा कंपनी में कुछ काउंटर्स में स्टॉक्स में रिबाउंड आया, लेकिन वोकहार्ट में ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से अब 10 नहीं 13% तक का सर्ज दिख रहा है। एक्चुअली इनके पास एक ड्रग है, इनका यूएस से तो कोई रेवेन्यू नहीं है, ये कंपनी उस दिन क्लियर कर चुकी है। इनफैक्ट अपनी यूएस सब्सिडरीज को लिक्विडेट तक कर चुके हैं जुलाई मंथ में। लेकिन इनका जो बाजार को सिर्फ एक ओवरहैंग था एक ड्रग के लिए, वो है उनकी एंटीबायोटिक जेनिक, जिसको यूके के मेडिकल जर्नल में मेंशन किया गया है। ये यूएस की मार्केट के लिए ड्रग है, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग अभी शुरू होनी है। और बात सिर्फ यही थी कि क्या ये इंडिया में, यूएस में या यूरोप में, इन तीनों कंट्रीज में से कहाँ, किस कॉन्टिनेंट में जाकर ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी। बट ओवर द वीकेंड जब इस पर बाजार को क्लैरिटी आई, और प्लस एक बड़ी रिपोर्ट्स जो ब्रोकरेजेस की आई आज, मॉर्गन स्टैनली की, जेफरीज की, उनके व्यू के हिसाब से जितने भी जो यूएस में तो फार्मा कंपनियों पर टैरिफ 100% है ही, इंडियन मेड कंपनी फार्मा कंपनी को। लेकिन अगर ये कंपनियां, ये जो दवाइयां हैं, अगर ये यूरोपियन यूनियन में या जापान में बनती हैं, तो यहाँ टैरिफ 15% होगा, 100% नहीं। तो ये एक बड़ा ट्रिगर रहा, जिसके कारण हमने आज देखा कि ये जो फ्लैगशिप ड्रग है इनका जेनिक, इसका उत्पादन यूरोप में शुरू होगा। बाजार को जब ये समझ आया तो आपने एक रिबाउंड देखा, और रिबाउंड करके देखते देखते फॉलो थ्रू बाइंग आई, और स्टॉक में 13% तक की मूव देखने को मिल रही है। बाजार को क्योंकि यही एक बड़ी वरी थी, इसका इनफैक्ट इसका जल्दी कमर्शलाइजेशन भी शुरू होना था, और उससे पहले इस पर अनसर्टेनिटी थी कि किस एरिया से मैन्युफैक्चरिंग होगी। अब यहाँ पर जब इस चीज़ की क्लैरिटी आई है, ये मिड 2026 के मीडियम से लॉन्च होने की बात हो रही है। और इनफैक्ट ये एक मोट भी है वोकहार्ट के पास इस पर्टिकुलर ड्रग के लिए, जिस मेडिसिन को ट्रीट कर पाएगी ये मेडिसिन वोकहार्ट की, जिसके वजह से ही बाजार अब इसे एक बहुत पॉजिटिव लाइट में देख रहा है। अगर आप इसका पूरा यूएस का, यूरोप का, इसका मार्केट कैप देखें तो काफ़ी बड़ा मार्केट साइज है। लगभग इसमें 17,000 करोड़ का मार्केट साइज, यूरोप में करीब 60,000 करोड़ का है, इंडिया में लगभग 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो जब जैसे से बाजार को इस पर्टिकुलर ड्रग पे क्लैरिटी आई कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग का बेस कहाँ होगा, और यूरोपियन यूनियन पे 15%, 100% नहीं, इस वजह से ये रिबाउंड हुआ। बिल्कुल प्रियंका, आपने सही कहा। और जी बिजनेस ने इस पर वोकहार्ट के मैनेजमेंट डॉक्टर खुराकीवाला से इंटरव्यू भी किया था शुक्रवार को। आइए आपको भी दिखाते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस हैं वोकहार्ट के, कितना रेवेन्यू आपका ब्रांडेड और पेटेंटेड प्रोडक्ट से आ रहा है अमेरिका से, कितने रेवेन्यू पे इम्पैक्ट होगा, वो जरा समझाएं सर। 0। ओके। अमेरिका से आज बिल्कुल पेटेंटेड प्रोडक्ट का रेवेन्यू है ही नहीं हमारे पास। जो था जेनेरिक का वो भी खत्म हो गया है। मार्केट बिना सोचे समझे रिएक्शन देता है। से आई मीन स्टॉक इज 6-7% डाउन, बट 0 रेवेन्यू फ्रॉम अमेरिका, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने कहा था कि टैरिफ से वोकहार्ट पर ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा, इनका एक्सपोजर काफी कम है। आपको पहले ही जानकारी दे दी थी। और देखिए, गिरावट आई थी स्टॉक में, लेकिन उसके बाद ये शानदार रिकवरी इस वक्त देखने को मिल रही है। बिल्कुल, जैसे ही खबर ये आई थी तो तुरंत ही हमारी टीम इस पर एक्शन में आई, और देखिए टाइम रहते ही बिल्कुल सटीक एनालिसिस मैनेजमेंट के साथ बैठकर इस पर बातचीत की तो क्लैरिटी बनी। और वोकहार्ट जो पहले गिर गया था फार्मा पर 100% के इंपोर्ट टैरिफ के ऐलान के बाद, वहां से देखिए क्या शानदार तेजी आई है। एक बार बंसल जी की भी राय लेते हैं। बंसल जी, आप बहुत क्लोजली इसके चार्ट को ट्रैक करते हैं, आप बताइए वोकहार्ट अगला पड़ाव इसका ऊपर कहाँ दिख रहा है? देखिए नेहा जी, क्लोजली ट्रैक भी करता हूँ, और ये फ्राइडे को इसके जो ओनर हैं वो जी बिजनेस पे आए भी थे। उन्होंने बोला भी था कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और उस दिन स्टॉक नीचे था। तो ये टाइमिंग इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट गेम, हर स्टॉक को हर समय आप टाइम कर पाओ। और आज को देखो तो ना सिर्फ ये फ्राइडे के हाइस के ऊपर है, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मतलब कि लास्ट वीक के हाइस को इसने क्रैक करा है, अभी भी मतलब कि काफ़ी ऊपर चल रहा है।
तो जिनके पास है बने रहें। और पूरा अभी कवरेज जी बिजनेस पे अच्छे से हुआ है, नए लाइफ टाइम हाई का प्रबल दावेदार है। जिनके पास है बने रहने की राय है। आज स्टॉक मतलब कि हिटेड है, एकदम बड़ा हुआ है, तो कभी भी करेक्शन मिले तब खरीदने का विचार बनाना चाहिए। चलिए, तो अभी एंट्री मत करिए, ले रखा है तो बिल्कुल बने रहिए। और डिप्स पर आपके लिए एंट्री तो डेफिनेट बनती है वोकहार्ट में, यहाँ से और स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है।